हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे और हर वीडियो पे ही वो कमेंट आ रहे थे कि भैया हम सस्ता सामान कहाँ से लें। जबकि मैं वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ इसकी एक बना के, और थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको ये बता देता हूँ। लेकिन फिर भी जब आप पूछ रहे हो तो मैं सस्ता सामान बता देता हूँ कि सस्ता सामान कहाँ से मिलता है। सस्ता कोई पूछता है कि दिल्ली से या लोकल से, हम कहाँ से ले सस्ता सामान। क्योंकि जब कोई बंदा दुकान खोल लेगा ना, वो पहले सोचेगा यार जब मैं पैसे लगा रहा हूँ तो वो इस हिसाब से लगाऊँ कि मेरा सामान सस्ता और अच्छा है। क्योंकि हर बंदा कंपटीशन का ज़माना, हर बंदा कंपटीशन मतलब कंपटीशन होता है, तो उसे उस कंपटीशन चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सामान लोगों को सस्ता मिलेगा तो ही बिकेगा। यही है, मतलब सस्ता क्या रेट अगर आप सही दोगे तो बिकेगा। अब कोई चीज़ 100 की दे रहा है, कोई वही चीज़ 99 की दे रहा है, कोई वही चीज़ 110 की भी दे रहा है। सबका अपना अपना हिसाब है, तो उस हिसाब से सब सस्ता भी सोचते हैं कि भैया भाई जितना सस्ता मिलेगा उस हिसाब से हम कमा भी पाएंगे, हमारी इनकम भी अच्छी होगी। क्योंकि जब हम अगर मानो कोई लोकल से ही सामान ले रहा है, वो सोच रहा है जब 50,000 का लाख का मैं यहाँ से लूँगा तो इससे अच्छा दिल्ली से ना ले लूँ, मेरे को बहुत डिस्काउंट मिलेगा, बहुत फ़ायदा होगा। तब सोचे, मैं भी सोचता था, मैं भी लाया हूँ दिल्ली से बहुत सामान लाया हूँ, फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, सब हुआ है। वो सारा आपको बताता हूँ मैं कि सामान कहाँ से लेना है, फ़ायदा कैसे हुआ है, नुकसान क्या है इसमें। फ़ायदा नुकसान सारा बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। और वीडियो मेरे साथ बनी रही, पूरी वीडियो मेरी, मैं आप बार बार कहता हूँ मेरी वीडियो को ना पूरा देखा करो आप सब ना, स्किप ना करा करो। क्योंकि स्किप करने से कई बार वो बात रह जाती है आगे आगे करके देखने से जो ज़रूरी होती है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि सामान कहाँ से लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कॉपियों से। तो दोस्तों, ये है डोम्स की कॉपी, ये है क्लासमेट की कॉपी, ये है लोकल कॉपी। सबसे पहले तो आप ये देखो, आपको लोकल में ना जो डोम्स में होलसेलर पे जाओगे, मैंने पहले भी बता रखा है, होलसेलर जो है वो डोम्स से 25% 25% डिस्काउंट देता है, क्लासमेट 25% डिस्काउंट देता है। लोकल पे डिस्काउंट का कोई हिसाब नहीं होता, क्योंकि ये इसके प्रिंट रेट उल्टे सीधे होते हैं। देखो इस तरह के, कोई पेज का हिसाब नहीं होता, और इन पे पूरी डिटेल होगी सब पे कि ये इतने कितने में ये लिखोगे कि 18 CM की है और 172 पेज, और ये प्रिंट रेट है। कंपनियों के और डोम्स पे भी ऐसे लिखा होगा कि 172 पेज है और इसके 24-18 जो भी CM है इसका ये है। तो लोकल चीज़ों में कभी नहीं लिखा होता, ये लोकल हैं कॉपियाँ। तो जो डिस्काउंट की बात है, अगर आप कंपनी का माल आप एजेंसी से लेते हो, लोकल में तो होलसेलर जो देगा 25% देगा, और जो एजेंसी देगी वो देगी 32 से 35, 32 से 35% क्लासमेट और डोम्स दोनों में मिलता है। अगर आप दिल्ली में भी जाओगे तो भी आपको इस चीज़ में यही छूट मिलेगी, 32 से 35% दिल्ली में भी। एजेंसी पे बता रहा हूँ, दिल्ली में भी एजेंसी से लोगे, और दिल्ली में अगर वैसे होलसेलर से लोगे तो उसकी छूट मेरे हिसाब से लगभग मान के लो 28% देगा, जो होलसेलर है 28%। तो ये क्लासमेट और डोम्स ये तो आपको लोकल में लेके ही फ़ायदा है, क्योंकि आप दूर से अगर होलसेलर से भी लिया दिल्ली में जाके, आपने एजेंसी से अगर नहीं लिया, होलसेलर से भी लिया, तो भी आपको किराया भाड़ा मिला के बहुत महंगा पड़ेगा। तो ये जो आइटम होती है ना, डोम्स होगा, क्लासमेट होगा और यो आती है, ये आइटम आप हमेशा अपने लोकल से लो, चाहे होलसेलर से लो सेटिंग करके भैया मुझे इतना % डिस्काउंट दो, चाहे आप एजेंसी से लो तो उसका आपको फ़ायदा ज़्यादा रहेगा, उसमें 32 से 35% मिलेगा। और मार्केट में आपको बताई दिया मैंने 25% छूट देते हैं। इसका कोई छूट का हिसाब नहीं होता, सबके अपने तुक्के होता है, क्योंकि इसमें लोकल में बहुत सारी कंपनी आती है, कंपनी का सबके अपने ब्रांड है, कोई क्लासिक रखता है, कोई ये है, कोई प्रदीप है, हर शहर का अपना कोई लोकल का हिसाब होता है। तो इसमें सबके अपने पेज होंगे, किसी की कॉपी हल्की सी छोटी होगी यहाँ से और इधर से भी हल्की छोटी होगी, उसके 1 रुपये कम होगा, किसी के पन्ने हल्के होंगे। तो इसलिए लोकल का कोई हिसाब नहीं होता, वो आप दिल्ली से लोगे लोकल से लोगे एक ही बात है। इसमें अगर कॉपी में फ़र्क पड़ गया ना, दिल्ली और उसमें फ़र्क भी क्या पड़ना, आप लोकल में भी लोगे ना अगर ऐसी कॉपी अपने शहर से होलसेलर से लोकल कॉपी, तो भी आप रल जाओगे। इसलिए ये आप लोकल जगह से लो जहाँ आप रहते हो, लोकल वाली कॉपी। इसमें आप देख वेख लोगे यहाँ पन्ने कहते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये तो कॉपियों की बात है, आप अपने शहर से लो, मेरा मानना है, क्योंकि इसका रेट सेम ही होता है, इसमें कोई वो नहीं है मतलब फालतू वाला। अच्छा, और बाकी डोम्स के कलर वगैरह मैंने आपको बता रखे हैं, जैसे ये लग रहे हैं। अब सपोज़ करो ये डोम्स क्या है, अगर आप दिल्ली से लाओगे ना तो आपको पूरे पैकेट मिलेंगे, 10 पीस का पैकेट है, कोई 15 पीस का पैकेट है, ऐसे ऐसे पैकेट मिलेंगे। आप उसमें क्या अपना पैसा फालतू लगा दोगे, मतलब बेफालतू का लगाओगे। अब सपोज करो आपके इसके 2-2 पीस लेने हैं, आप लोकल से उठा लो, आपको उसी एजेंसी से डोम्स की आपको 32 से 35% छूट मिलेगा, और दिल्ली से किराया भाड़ा भी पड़ेगा आपका फालतू का, और आपको पूरे डिब्बे लेने पड़ेंगे। आपका पैसा जो है ना इन्हीं चीज़ों में ही ख़त्म हो जाएगा, और आप ये जो है ना कॉपियाँ भी थोड़ी बहुत ले पाओगे, इन्हीं चीज़ें मतलब पूरा नहीं कर पाओगे अपना जो हिसाब किताब है ना। क्योंकि अगर आप दिल्ली से लोगे, सपोज करो आपको डोम्स का मैं कहता हूँ कोई होलसेलर मिल गया, वो कहता है जी मैं 35% दूंगा, चलो मिल गया, आपका 6 कॉपी लोगे इसकी या 12 लोगे, भाई साहब वहाँ बहुत
ज़्यादा तगड़ा माल लेना पड़ेगा। वो एक एक सपोज करो अब हिंदी की है सबसे ज़्यादा बिकती है, कम से कम वो कहेगा भैया 100 कॉपी तो लो, 100 कॉपी लेके ही फ़ायदा मिलेगा आपको। क्वांटिटी बढ़ा के अगर आप सोचोगे ना मैं यार 12 कॉपी ले लूँ, कुछ नहीं होगा। आपका किराया भाड़ा मारा बहुत लग जाएगा और आपको महंगा पड़ेगा ये सामान। लोकल में तो आप जाओगे अपना बाइक पे जाओगे, जाके ले आओगे। तो इसके किराए भाड़े, GST नंबर, आपको GST भी देना पड़ेगा जब आप दिल्ली से माल मंगाओगे। अगर आप खुद नहीं आते ट्रांसपोर्ट पे अगर माल लाओगे तो आपसे GST नंबर मांगेंगे होलसेलर। अगर आप GST नंबर नहीं दोगे तो कहेगा भैया मैं तो माल भेज दूंगा, लेकिन रिस्क आपका होगा, गाड़ी अगर पकड़ी गई तो उसमें भी आप फंसोगे, तो GST नंबर भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ है नुकसान। ठीक है, और आपको बता देता हूँ चलो। और अगर जैसे ये ले लो आप आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान, ये पत्ता आपको लोकल में 70 रुपये का मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा 55 रुपये का। 15 रुपये एक पत्ते में फ़र्क है। ठीक है, लेकिन वो एक पत्ता तो नहीं देंगे आपको, वो तो इसका पूरा बंडल देंगे। उसमें 15 से 20 होते हैं एक ही तरीके के। अब आप अपने लोकल से जाओगे, एक ये उठा लिया, एक ये उठा लिया, एक ये वाला दे दिया, एक ये वाला, एक में 15 रुपये फालतू है ना। अगर आप ज़्यादा इकट्ठा उठाओगे तो और 5 रुपये कम कर देगा पत्ते में, 65 लगा देगा, वो कितना हो जाता है। और आप अपनी चुन के जो चलने वाली आइटम है वो ले आओगे। आप समझ लो 2 से 3 हज़ार में आइटम काफ़ी ले आओगे, और वहाँ एक में ही आप काफ़ी हज़ार भरे बैठोगे। 2-3 बंडल लोगे, उसी में ख़त्म हो जाओगे। क्या लोगे आप? वो वैरायटियाँ बहुत दिखाएंगे, लेकिन आप रल जाओगे। सपोज करो ये चीटिंग पेन है, ये चीटिंग पेन है। अब एक पत्ता थोड़ा ना मिलेगा आपको, पूरा पैकेट होगा इसके भी, उसमें भी 10-15 होंगे पत्ते आते। तो दिल्ली से लेने में ये है, अगर आप होलसेल का काम कर रहे हो तो आपको फ़ायदा है। जैसे होलसेल का करना है, रिटेल में आपने जब थोड़ा थोड़ा एक हिसाब से लाना है मेरी तरह, जैसे मैं हिसाब से अपनी वैरायटी पूरी करता हूँ और थोड़ा थोड़ा लाता हूँ, तो मेरी दुकान की वैरायटी पूरी होती है। थोड़ा सा महंगा पड़ा कोई बात नहीं। अब दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली में आप गए भी, आपने एक दिन में भी नहीं आपकी शॉपिंग हो पाएगी। मैं ये बता दूँ आपको, इतनी वैरायटी हैं, आप देखो कितनी शॉपिंग कर लोगे आप नहीं कर पाओगे एक दिन में। मेरे को दिल्ली माल लाने में मैं 3 बार गया था, 2-2 दिन के लिए गया था। 6 दिन मान लो, किराया भाड़ा, खाना पीना, रहना बहुत महंगा पड़ जाता है। तो दिल्ली में ये चीज़ें तो हैं। देखो मैं बता दूँ, अगर आपने होलसेलिंग करनी है, आप गए अपना माल लिखवाया और आ गए वापस, वो पेटियाँ की पेटी आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इतनी वैरायटियाँ जो हैं, आप अब चलो एक और बात हो, दिल्ली से गया आप क्या करोगे, ये भी दे दे यार, ये वो ऐसे ऐसे आइटम दिखाएंगे आपको, यार ये भी डाल दे, यार ये भी डाल दे, अच्छा ये भी डाल दे। वो कह के भाई साहब क्वांटिटी बढ़ाओ तभी तो रेट कम करूँगा, ये भी डाल दे, आपकी जेब भी खाली हो जाएगी। आप ये थोड़ी बहुत चीज़ों में जेब खाली कर बैठोगे अपनी। और अगर आपको काम ढंग से स्टार्ट करना है, अच्छा ये फालतू की आइटम है रल गई, और काम अगर ढंग से स्टार्ट करना है तो भैया लोकल से लेना पड़ेगा। मेरी मानो आप, लोकल से लेके ही फ़ायदा है। मैं दिल्ली क्यों नहीं जाता, पहले दिल्ली जाता था, शुरू में दिल्ली गया हूँ। अगर मुझे भी कोई ऐसा यूट्यूबर मिल जाता जो इस तरह की जानकारी देता, मैं दिल्ली पैर भी ना रखता। दिल्ली में बड़ा लूटते हैं। अच्छा दिल्ली में एक चीज़ और बता दूँ, चलो GST की बात आपको बता दी मैंने, और क्वांटिटी की बात भी बता दी मैंने कि क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ही आपको फ़ायदा है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। होलसेलर तो चलो जाते हैं, उन्हें सब रास्ते पता है, रास्ते भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सदर में सारी दुकान है, सदर में घुसो, बस इस चीज़ का सारा बाजार है, स्टेशनरी का, गिफ्ट आइटम का, घड़ियों का, पता नहीं क्या क्या हर चीज़ मिलेगी सदर में आपको। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अच्छा नुकसान क्या है वहाँ पर, मैं दिखाता हूँ आपको नुकसान क्या है। जैसे ये कलर है, ये मैंने 20 से छोटे 20 बड़े मंगाए थे, तो इसमें 10 मेरे आ गए और 10 मेरे रह गए। छोटे वाले तो आ गए थे और बड़े वाले मेरे रह गए थे, तो बाद में कोई मानता नहीं है। ठीक है, ऐसे आप इधर आ जाओ, ये मूर्तियाँ वगैरह हैं, इससे भी टूट फूट बहुत होती है। कांच के आइटम में, गिफ्ट आइटम में बहुत टूट फूट होती है। ये देख लो कि ये आइटम में मेरी आधी टूटी हुई निकली थी। ये मैंने 10 पीस मंगाए थे, सिर्फ 3 पीस पड़े हैं, एक ये खुला है, 2 पीछे। ये भी 10 पीस थे, सिर्फ 5-6 पीस इसके पड़े, सब टूट गए। और डब्बे वब्बे भी ऐसे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का बड़ा लॉस है, टूट फूट बड़ी होती है। वो कहेगा भैया अपने ट्रांसपोर्टर से पूछो, ट्रांसपोर्ट करता है उससे पूछो जिसने पैक किया है दुकान मालिक से, तो इस चीज़ में रल जाओगे। अच्छा एक तो सामान भी कम देंगे, फिर आप दोबारा दिल्ली कहाँ जाओगे उससे बात करने, वो किसी की सुनते भी नहीं है। तो इस चीज़ का बड़ा नुकसान है सामान, इसलिए मैं कहता हूँ लोकल से लो। एक तो आपका पैसा सही जगह लगेगा, डिस्काउंट मैंने आपको बता ही रखा है, डोम्स में क्या है और लोकल में क्या है। और आप थोड़ा थोड़ा वो तो, अब सपोज करो मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको, ये मैंने पूरे पैकेट दिल्ली से लाया था, देखो पूरे पैकेट, ये सब ख़राब हो रहे हैं पड़े हुए, कोई नहीं बिकते। ठीक है, और ये क्ले मंगाई थी, बहुत क्लाइम कहते थे, ये बहुत सारी मंगाई थी। इसमें तो छोटी है, ये देखो ये पानी ये ख़राब भेजी है उन्होंने। कम से कम ये 100 पीस है, बाकी इधर उधर फेंक दिखाऊँ और पड़े हैं 50 पीस, कितना नुकसान। ऐसे इन्होंने पेन स्टैंड भेजे थे, बीच में टूटे हुए निकले थे। अब जैसे ये हैं, ये डिब्बा है शॉर्पनर का, धूल सट रही है इन पर, ख़राब हो गए हैं। ये पेन है ख़राब, बड़े बड़े फट रहे हैं। ऐसे चीज़ें देखो क्या हाल हो गया इनके, पूरे डिब्बे का काले काले हो गए हैं सारे। और ऐसे इनमें आधे छल्लों पे धूल जम रही है। तो आप क्या होगा,
अपने लोकल से 5-5 पीस ले सकोगे। क्या भैया 5 पीस इसके दे दो या 10 पीस इसके डाल दो, ऐसे ऐसे पीस ले सकोगे। यहाँ देखो शॉर्पनर ऐसे ऐसे पूरे पूरे डिब्बे पड़े हैं, वो सामने पड़े हैं ऊपर इनके पूरे पूरे डिब्बे शॉर्पनर के, वो देखो पूरे पूरे। तो ये बड़ी दिक्कत होती है कि आप दिल्ली से लोगे, आपको पूरे पूरे डिब्बे लेने पड़े। लोकल से आप 10 पीस लो, 12 पीस लो, सब कुछ लो। जैसे मैंने ये पेंसिल है, ये वाली ये मैंने 15 पीस लिए थे, थोड़े से रह गए। ये वाले मैंने 5 पीस लिए थे, 2 बिक गए, 3 है, ये बिक जाएंगे, लॉस नहीं होगा, बिक जाएंगे। आप अगर दिल्ली से लोगे आपको पूरे पूरे डिब्बे लेने पड़ेंगे और आपका सामान अटक जाएगा। मैंने आपको पहले भी दिखाता हूँ, जैसे वो डायरियाँ वो पड़ी हैं, ये डायरियाँ पड़ी हैं, ऐसे तो सामान इतना पड़ा है ना मेरे पास भाई साहब, नुकसान है। अगर मैं देखूँ ना 1 लाख का नुकसान है। अगर मैं सामान गिनवाने लगूँ, आपको लग रहा होगा देखने में कि मैं फटे मार रहा हूँ, लेकिन जब आप सामान गिनने लगे हो ना, मैं बिठाऊँगा तो बहुत नुकसान है, फालतू के पैसे जाते हैं। इसलिए सामान अपने लोकल से लो, दिल्ली जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कप भी टूटे हुए बहुत सारे आए थे, ऐसे ऐसे टूटे हुए आए थे, इस तरह की आइटमें हैं, ये पड़ी हैं। अब यहाँ से मैं होता मैं 2 पीस ले लेता, मुझे पूरे 12 पीस का पैकेट लेना पड़ा था, 6 बिके 6 फट गए, मेरी रकम फंस गई ना। ऐसी ये क्ले है, क्ले का पूरा था 24 पीस का बंडल। अब इसमें से 3 ये पड़े हैं, 4 ये हैं, 5 7 और कुछ बच्चे ले गए फ्री फंड में, रिश्तेदारों के बच्चे ले गए, कुछ भी के होंगे। तो ऐसा था नुकसान बहुत होता है। ये रेजर के हैं, ये पूरा लाया था मैं, ये 100 रुपये की बिक्री गया, 50 का अपन आया था। ये पूरा 24 पीस का पैकेट था इसका, इसमें 2-3 बिके, बाकी फट रहे हैं पड़े हुए, कोई नहीं है लेने वाला पूछने वाला। तो ऐसी ऐसी चीज़ें। अब क्या, अब इसके बदले नई चीज़ आ चुकी है इस साल के अंदर। अपना नुकसान है ना, बंदा अपडेट होता है हर चीज़। मोबाइल भी आज की डेट में ऐसा है कि नया आएगा ना तो उसे दोबारा लो, तो हफ्ते बाद उसकी नई अपडेट आई होगी, उसी मोबाइल में कम रेंज में अच्छा फीचर मिलेगा। तो ऐसे ही स्टेशनरी है और गिफ्ट आइटम, उसमें सब कुछ आपका बदलता रहेगा। पिगी बैंक देखो कितने साल लाने पड़े मेरे को, मैंने कहा था 3-3 पीस ले लो ना भैया, इतने मिलेंगे। तो ऐसा ऐसा पता मैंने बहुत फंसा लिया। मूर्तियाँ बहुत टूटी हुई, इनकी खोपड़ियाँ अलग अलग हुई पड़ी थी इनकी, ऐसे दोनों की। ऐसे ये लंबोदर जी कहते हैं, भगवान जी आइए, ये टूटे हुए 3 पीस मंगाए थे, 2 टूटे हुए निकले। तो इस तरह का नुकसान बड़ा है दिल्ली में। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, सामान लोकल से लो चाहे दिल्ली से। अगर आप होलसेल कर रहे हो तो आप दिल्ली से लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर रिटेल कर रहे हो, आपने 50-60 हज़ार लाख भी लगाना, मैं तो कह रहा 1.5 लाख भी लगाना, तो अपने लोकल से लो। दिल्ली से घाटा इतना रहेगा, नुकसान में रहोगे, टूट फूट सामान नहीं बेचेंगे बीच में। अब आप दोबारा दिल्ली जाओगे, नहीं मानते हो। मेरे साथ हुआ है ना बहुत चीज़। अभी तो ये जो कप है ना इस तरह के, ये वाले, ये पीछे पड़े कॉफ़ी मग, ये वाले हैं, और ये वाले हैं कॉफ़ी मग। तो ऐसे ऐसे आइटमें टूटी हुई निकली थी। मैं जब खोला पेटी को तो कह रहा भाई साहब हमें क्या पता, हमने पैक करके भेज दिया, ट्रांसपोर्टर से पूछो। तो आप इसी चीज़ में रले रहोगे, इससे पूछ, उससे पूछ, उससे पूछ, इससे पूछ, कोई नहीं मानता। और जो सामान कम निकलेगा उससे भी कोई नहीं पूछता पाछता, मना कर देता। और आप दिल्ली जाओगे क्या इतने पैसे खर्च करके, मानो आपकी 2000 की उतने आइटम निकाल ली उसमें से। अब 2000 के लिए आप दिल्ली जाओगे, 2000 के माल के लिए, उन्हें पता दिल्ली वालों को आएगा ही नहीं। जो डेली के आने वाले हैं ना, डेली पैसेंजर हो गए या होलसेलर जाते हैं, उनका माल कभी नहीं कम होगा, उन्हें पता ये बंदा आता रहता है। और आप नए हो, आपकी शक्ल देख के पहचान जाएंगे, क्योंकि आपको रेट पता नहीं होगा। आप कहोगे भैया ये चीज़ कितनी की है, अच्छा कितने पीस दे दोगे, वो भाव जाएगा कि बंदा ये आज लूटेगा। कुछ सीमेंट देते हैं, आपको रेट का तो पता नहीं होता। फैंसी आइटम का कोई प्रॉपर रेट नहीं होता, कोई भी प्रॉपर, क्योंकि आज एक चीज़ आई कल 10 चीज़ और पैदा हो जाएंगी और रेट भी अलग हो जाएंगे। तो इनका कोई प्रॉपर रेट नहीं होता, इसलिए मैं रेट भी नहीं बताता इनके ज़्यादा। किसी किसी के मैं बता देता हूँ, जैसे ये है, मुझे खुद नहीं पता इनके रेट। अब इसकी शॉपनर के डोम्स क्या है, ये 15 रुपये बिक्री का, 30% काट लो, पता लग जाएगा। इनका कोई प्रिंट रेट नहीं है ना, ऐसी वैरायटियों का इनका नहीं पता होता ना, इसलिए इनमें भी ये पंगा है। फैंसी आइटम भी लेनी है अपने लोकल से लो, कम मिल जाएगी ना, क्योंकि फैंसी आइटम क्या है, बच्चा एक बार ले लेगा दोबारा नहीं मांगेगा। ये बड़ा है कि एक बार मांगने के बाद दोबारा बच्चा मांगता नहीं, फिर नई चीज़ चाहिए। इसलिए 5-5 पीस 10-10 पीस डाल लो, अपना काम चलाओ। इसलिए दिल्ली से लेने में कोई फ़ायदा नहीं, अपने लोकल से जो लेना है थोड़ा दूरी पे जाके ले लो। कई बार उत्तर की फैक्ट्री लगी होती है कि आपको पता कि हाँ अजंती में है, 10 किलोमीटर दूर जाके वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल्ली जैसी जगह पे तो वो कामयाब है जो होलसेलर है, जो पैसा मोटा लगाना चाहता है, उनके लिए बढ़िया है। हमारे जैसे के लिए बढ़िया नहीं है, हम रिटेलर हैं, हमें अपने शहर से लेना पड़ेगा, वही हमारा फ़ायदा है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी जितनी हो सकती है देता हूँ, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सी तरह की कोई दिक्कत है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो बना के मैं डाल दूँगा उसकी। तो वीडियो मेरी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो दोस्तों, लाइक बहुत ज़रूरी है, और शेयर भी किया करो कि और भी ऐसे भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके जो भी मैं बनाता हूं, कि वो भी अपने नुकसान से बच सके। बाकी दिल्ली आने का काम छोड़ दो, दिल्ली वाले किसी के नहीं होते, लूटते हैं बस वो। चाहे आप कोई से काम ले लो, मेरा मोबाइल का काम था, मैं उसमें भी दिल्ली गया था, उन्होंने ऐसे धोखा किया था। तो इसमें भी मैंने पूरा, मैं प्रैक्टिकली पूरा करता हूँ, धक्के पूरे खाता हूँ और नॉलेज भी लेता हूँ। तो अपना ये कि लोकल से लो और अपना काम को स्टार्ट करो। बाय।